हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान के इकाई 2 अम्ल, क्षारक व लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज की इस वीडियो लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल के बारे में। आज की वीडियो में अम्ल के सारे जन्म कुंडली को एकदम बारे में बता दूंगा। जैसे अम्ल के 2-3 परिभाषाएं, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, इनके बहुत सारे उदाहरण, रासायनिक गुण, ये सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, कवर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल यानी कि पुरानी परिभाषा अगर हम देखें तो अम्ल किसे कहते थे? वे पदार्थ जो खाने में खट्टा लगता है और अगर उसमें नीला लिटमस पेपर डाला जाए अम्ल में, या अम्ल को नीले लिटमस पेपर डाला जाए तो नीला से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी कि परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा, क्या खट्टा होता है और वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण में जैसे मैलेइक अम्ल। मैलेइक अम्ल आपका सेब में पाया जाता है। देखिए सेब बढ़िया से पकाने में तक खट्टा लगता है ना। इसमें लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ये देखिए आपका दही में पाया जाता है। टाटरिक अम्ल ये देखिए इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये देखिए सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल ये देखिए संतरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, संतरा में। बताइए सब खट्टे होते कि नहीं, तो इसको अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा नंबर 1 हो गया। परिभाषा नंबर 2 देखें तो अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जल में टूटकर धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जल में टूटकर धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में टूटकर धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन का मतलब H+, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4
HCl, HNO3, H2SO3, H2CO3, H3PO4, HCl आदि, ये सब क्या है? अम्ल है। ऐसे यानी कि ये देखिए, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोजन नाइट्रेट, सल्फ्यूरस अम्ल या हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोनिक अम्ल या हाइड्रोजन कार्बोनेट, आर्थोफास्फोरिक अम्ल या हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन साइनाइड। इसको ऐसे न लेकर के आप अगर इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, उदाहरण या H2SO4 है, इसको जल में डालिएगा, जल में डालिएगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, मतलब ये टूट जाएगा ना, तो ये H प्लस और ये SO4 में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ हाइड्रोजन का होता है 2 ठो, तो यहाँ लग जाएगा 2। टूटने का रूल ये होता है कि यहाँ देखिए, इसके साथ जो होता है यहाँ कितना है? 1, तो ये वाला यहाँ जाता है और इसके आधार वाला यहाँ जाता है, तो यहाँ 1 था तो 1 चला गया, यहाँ 2 था तो SO4 पर 2 माइनस चल गया। लेकिन लगाने के बाद हाइड्रोजन क्या था? 2 ठो, इसलिए इसके आगे क्या लिख दिए गए? 2 लिख दिए गए। उसी तरह से HCl का देख सकते हैं, HCl को जल में डालें, HCl को जल में डालिए तो H पर प्लस और Cl पर माइनस, ऐसे। उसी तरह से सबको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए H3PO3 को लिखना है, ऐसे H3PO4 को लिखना है, तो H3PO4 को लिखना है तो इसको क्या करिए? जल में डाल दीजिए, जल में डालिएगा तो यहाँ कितना है? 3, तो इसके ऊपर चल जाएगा, और यहाँ कितना है? 1, तो हाइड्रोजन के ऊपर चल जाएगा, तो H पर 1 प्लस PO4 पर 3 माइनस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का था 3, इसलिए यहाँ 3 लग गया। तो इस तरह से अम्ल की परिभाषा बता सकते हैं। उसके बाद परिभाषा नंबर अगर 3 देखें तो बताया गया कि अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन जल को दान करते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो जल को हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन का मतलब H प्लस, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन दान करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिएगा, उदाहरण HCl, HCl जल से जब क्रिया करेगा तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन दे देगा, तो इसके पास H3 हो गया और इस पर प्लस लग जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, Cl पर माइनस। ये क्या है? जल है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हाइड्रोनियम आयन, क्या इसको कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ये है हाइड्रोनियम आयन। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह से H2SO4 का ले सकते हैं। H2SO4 किसी भी अम्ल का बता सकते हैं। इसको जल से जब क्रिया कराइएगा तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन बनेगा, मतलब H3O पर प्लस और SO4 पर 2 माइनस, SO4 अलग हो गया। देखिए मतलब अम्ल जो था हाइड्रोजन को दे दिया इसको, तो अब यहाँ पे बेचारा SO4 अलग अकेले बच जाएगा, तो यहाँ लिख दिया गया है। अब जैसे रिएक्शन बैलेंस करिए, तो रिएक्शन बैलेंस करना होगा तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कितने हैं? 2 और 2 4, यहाँ कितना है? 3। तो यहाँ अगर 2 से गुणा कर दिया तो 3 दोनों कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ भी 2 से कर दीजिए। देखिए हाइड्रोजन 2 और 4, यहाँ कितना हुआ? 6, 2 3 6। ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोनियम आयन बन गया।
इसी तरह से लिख सकते हैं अम्ल की 3 परिभाषा। अब बात करें अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार यानी कि आयनन क्षमता, यानी कि टूटने की दृष्टि से आयनन क्षमता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। यानी कि आयनन क्षमता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। नंबर 1 प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। नंबर 2 दुर्बल अम्ल, यानी कि जो अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, मतलब पूर्णतः प्लस माइनस में टूट जाता है, उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो अम्ल जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, जल में पूर्णतः नहीं टूटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो सकता है? इसकी परिभाषा होगा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की क्या परिभाषा होगा? यानी कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः, मतलब कंप्लीटली ना, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ये सब आदि क्या है? प्रबल अम्ल। इसको जल में डालिएगा तो पूरा का पूरा बेचारा लोग टूट जाएगा। इसके 100 अणु डालते हैं तो 100 का 100 एकदम तुरंत ही टूट जाएंगे, H पर प्लस SO4 पर 2 माइनस, इस तरह से टूट जाएंगे ऐसे। अब जैसे बात रही दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, तो बस परिभाषा ही होगा वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। बस यहाँ क्या लिख देंगे? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। जैसे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल या हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसमें। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH एसिटिक अम्ल ऐसे, HCOOH फार्मिक अम्ल, ये सब क्या है? आदि दुर्बल अम्ल है। इनके अगर 100 अणु डालिएगा तो 100 को टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टूटेगा भी नहीं। 100 में डालिएगा तो 50 को टूटेगा, 50 को ऐसे रह जाएगा। तो ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, ठीक ना। अब उसके बाद हम देखें अम्लों का भौतिक गुण। अम्लों का भौतिक गुण, तो अम्लों के अंदर भौतिक गुण क्या होता है? ऐसे नंबर 1 अम्लों में संक्षारक, अम्लों में संक्षारक गुण पाया जाता है। अम्लों में क्या पाया जाता है? संक्षारक गुण, मतलब किसी पदार्थ को नष्ट करने का गुण पाया जाता है। जैसे आप देखो इन्वर्टर का जो बैटरी होता है, उसका जो पानी आता है उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो जब वो कपड़ा उपड़ा पर पड़ जाता है तो कपड़ा वहाँ पे क्या हो जाता है? फट जाता है। तो संक्षारक मतलब नष्ट करने गुण। अम्ल किस में पड़ता है तो उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो अम्लों में संक्षारक गुण पाया जाता है। अम्ल जल में
विलेय होते हैं, अम्ल जल में विलेय होते हैं, मतलब पूरा पूरा घुल जाता है। अम्ल को जल में डालिएगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा। तीसरा, अम्ल का स्वाद क्या होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। चौथा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। यानी कि ये रहा अम्लों का भौतिक गुण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्लों का रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? अम्लों का रासायनिक गुण। अम्लों का रासायनिक गुण क्या होता है? क्या होता है अम्लों के अंदर रासायनिक गुण? अब जैसे नंबर 1, यानी कि पहला, अम्ल जल में टूटकर धनायन के रूप में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जल में टूटकर धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ देते हैं। क्या देते हैं? H+ देते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालिए। किस में डालिए? जल में बेचारा को डाल दीजिए, अभी टूट जाएगा। जैसे H पर प्लस और Cl पे माइनस, ठीक ना। इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोजन और ये क्लोराइड आयन। अब दूसरा उदाहरण, जैसे H2SO4 को जल में डाल दीजिए। तो अब देखो यहाँ जो होता है इसका होता है, यहाँ 1 है तो 1 जाएगा, तो H पर प्लस और SO4 पर 2 माइनस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 था। अब हाइड्रोजन 2 है इसलिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। उसी तरह से तीसरा देखें, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल को जल में डालेंगे, लिख लीजिएगा जल में, तो 2H पर प्लस और CO3 पर 2 माइनस। उसी तरह से चौथा देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल को जल में डालेंगे तो H पर प्लस NO3 पर 1 माइनस। तो इस तरह से अम्ल के पहला रासायनिक गुण को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दूसरा, अम्ल जल को हाइड्रोजन आयन मतलब H+ या प्रोटॉन क्या करते हैं? दान करते हैं। अम्ल जल को हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन क्या करते हैं? दान करते हैं, जिससे हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O पर प्लस का निर्माण होता है, ठीक ना। अब जैसे उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 1, HCl जल से क्रिया करेगा H2O से, इसको हाइड्रोजन दे देगा तो H3O पर प्लस
और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 और 2 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 क्लोरीन 1, ठीक ना। और भी दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, H2SO4, जितने भी हम लोग उदाहरण बताए गए सारा का सारा इस तरह से कर सकते हैं। इसकी क्रिया इससे करिएगा तो H3O पर प्लस और SO4 पर 2 माइनस। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा और यहाँ 2 से गुणा कर दे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक ना। नाम सबका जाने रही, हाइड्रोनियम आयन है। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद रहा तीसरा रासायनिक गुण, अम्ल जो है, अम्ल जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि सक्रिय धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातुओं जैसे हम लिख सकते हैं, सक्रिय धातुओं जैसे Na, K, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बस कर दिए, आदि से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है, ऐसे बनाता है। जिसे यानी कि अम्ल जो है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक से क्रिया करके लवण व क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी कि मतलब जो है धातु प्लस अम्ल क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए उदाहरण अगर देखा जाए, कोई भी इसमें से कोई भी अम्ल लीजिए जो मन है, HCl, HNO3 जो भी, अगर एक HCl की क्रिया इससे कराते हैं, इससे कराते हैं, इससे कराते हैं, इससे कराते हैं तो 5 रिएक्शन बनेगा। और कई अम्ल है, 3 अम्ल है, यानी कि 5 3 15 रिएक्शन बच जाएगा। जबकि आपको बोर्ड एग्जाम मात्र 1 या 2 रिएक्शन इतने हैं। जैसे मान लीजिए Na की क्रिया HCl से करा सकते हैं, Na की क्रिया H2SO4 से करा सकते हैं, Na की क्रिया HNO3 से करा सकते हैं। जैसे मैंने Na के लिया है उसी तरह से K को ले सकते हैं, Ca को ले सकते हैं, Mg को ले सकते हैं और Zn को ले सकते हैं। तो अम्ल किससे बनता है, देखिए अम्ल का जो माइनस है, देखिए ये माइनस है, वो क्षार के धातु के प्लस से क्रिया करता है। तो जब ये इससे क्रिया करेगा तो बच जाएगा NaCl, अब हाइड्रोजन गैस यहाँ H2 ग्रुप में ये हो जाएगा। अब NaCl का है बना, क्योंकि हम जानते हैं Na पर क्या प्लस होता है, 1 प्लस, और Cl पर क्या माइनस होता है, 1 माइनस, यानी कि प्लस माइनस बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे, कोई किसी के आधार में नहीं जाएगा, इसलिए NaCl, ठीक ना। अब यानी कि सोडियम धातु की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करने पर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से और यहाँ भी 2 से, रिएक्शन बैलेंस होगा। जब Na की क्रिया H2SO4 से कराइएगा तो ये SO4 किससे क्रिया करेगा, Na से। तो हमें पता है कि Na पर क्या प्लस होता है, 1 प्लस, और SO4 पर क्या माइनस होता है, 2 माइनस। तो ये वाला यहाँ आता है, ये वाला यहाँ जाता है, तो 2 यहाँ आएगा तो क्या होगा, Na2SO4, 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस H2। यहाँ पर सिर्फ 2 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से इसी क्रिया इससे कराएगा तो NO3 पर 1 माइनस होता है, इस पर 1 प्लस होता है, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन बैलेंस के लिए यहाँ 2 से, यहाँ 2 से और यहाँ 2 से, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा।
नाम लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इस तरह से देख सकते हैं। और उसी तरह से आप जो है जैसे हम Na लेके कराएं, उसी तरह से आप K लेके करा सकते हैं, Ca लेके करा सकते हैं। जैसे Na का बना है उसी तरह से हम सेम K का बनेगा, क्योंकि Na पर एक प्लस होता है और K पर भी एक प्लस होता है। अब जैसे Ca का बनेगा वैसा ही Mg का बनेगा, वैसा ही Zn का बनेगा, ठीक ना, Zn का बनेगा। तो उस तरह से आप एक मैं Zn का दिखा देता हूँ आपको, या Ca का दिखाता हूँ। Ca की क्रिया HCl से कराइएगा, तो इस पर 2 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस होता है, तो ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो CaCl2 हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। बस रिएक्शन बैलेंस को नहीं, यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए। कैल्शियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसी तरह से करा सकते हैं Ca की क्रिया H2SO4 से। तो अब देखिए SO4 पर 2 माइनस, इस पर 2 प्लस, खत्म हो जाएंगे, तो CaSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन बैलेंस है। उसी तरह से Ca की क्रिया HNO3 से करा दीजिएगा, तो इस पर 1 माइनस होता है, इस पर 2 प्लस, तो हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस H2। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कैल्शियम का बनाया है उसी तरह से आपको मैग्नीशियम का रिएक्शन बनेगा, जिंक का बनेगा। जैसे मैंने सोडियम का बनाया उसी बस आपको बदलना है, जहाँ Na है वहाँ K लिख दीजिएगा, और जहाँ Ca है वहाँ Mg और Zn लिख दीजिए, क्योंकि इस पर भी 2 प्लस, इस पर भी 2 प्लस, इस पर भी 2 प्लस होता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब चलिए कहा और रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण 4, यानी कि अम्ल ब्रैकेट में जैसे, हम बस 3 का उदाहरण ले रहे हैं, आप वाक्य सारा का लिख सकते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, आप सबको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आदि। क्षारक, क्षारक का मतलब होता है जैसे CaOH का होल ट्वाइस, KOH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये हो गया ना, आदि से क्रिया करके लवण व जल, लवण व जल बनाता है। अब देखिए, अब देखिए HCl लीजिए, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यानी कि 12 का रिएक्शन बनने वाला है। आप तो 50 बना सकते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बता देता हूँ, ठीक। HCl की क्रिया CaOH का होल ट्वाइस से कराइए ऐसे। तो ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है और माइनस है। तो अम्ल का माइनस लवण बनाने के लिए अम्ल का माइनस क्षार के प्लस से क्रिया करता है, तो इस पर 2 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस होता है, तो 2 यहाँ आएगा तो Cl2 हो जाएगा, 1 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बच्चे जो है आप यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बोझा चूना, कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या हो गया, जल हो गया। उसी तरह से आप जैसे H2SO4 ले सकते हैं, मतलब किसी को भी ले से बना सकते हैं ऐसे। H2SO4 का क्रिया NaOH के साथ करा सकते हैं, तो इसकी क्रिया इससे कराइएगा तो 1 प्लस 2 माइनस, तो क्या बचा, Na2SO4 और साथ में H2O। रिएक्शन बैलेंस करना है तो यहाँ Na2 है तो यहाँ 2 कर दीजिएगा, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से अम्ल की परिभाषा, इसके प्रकार, भौतिक गुण और रासायनिक गुण को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन अगर लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ से ले लीजिए, फिर ये पार्ट्स को ले सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आपको समझ में आया हुआ वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों के पास क्या करें, शेयर करें।